प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति एडवांस। 26 जड़ी बूटियों से निर्मित टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हनी, नेचुरल एनर्जी बूस्टर, अच्छा भी सस्ता भी। शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। नोटबंदी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बजट पेश किया। जैसा हर बार होता है, कोई खुश है कोई नाराज, लेकिन इस बार सरकार का बजट कुछ नए फैसलों को लेकर भी सुर्खियों में है। पहली बार बजट में सियासी पार्टियों के चुनावी चंदे पर नकेल कसने की तैयारी की गई है। ये नया कदम चुनाव आयोग की सिफारिश पर लिया गया है, जिसके मुताबिक अब कोई भी राजनीतिक दल 2000 से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। अब तक पार्टियां 20,000 रुपए कैश में ले सकती हैं और उसका कोई हिसाब किताब चुनाव आयोग को नहीं देना होता। इसी नियम का फायदा उठाकर राजनीति में हर दल खूब ब्लैक मनी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, नकद चंदा 2000 करने से क्या खत्म हो जाएगा राजनीति से काला धन? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा देखिए अरुण जेटली का ऐलान और उस पर विपक्ष क्या कह रहा है। और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद इस देश में रहा है और इसलिए पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर व्यवस्था को क्लींस किया जाए, साफ सुथरा किया जाए, उसके लिए एक पूरी स्कीम इस बजट के अंदर हम लोगों ने अनाउंस की है। सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट न्यू सिस्टम। सो इट्स अ न्यू सिस्टम बाय विच वी आर अलाउइंग द स्कीम अलाउज 4 मेथड्स. Returns will have to be filed. And the method of enforcement is very simple. You don't comply with this regulation, you lose your exemption. देखेंगे, क्योंकि अभी तो वो अपना डिक्लेरेशन किए हैं, वो हमेशा ऐसी चीजें डिक्लेयर करते हैं और इसका किस ढंग से अनुष्ठान होगा या किस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे देखा जाएगा। यानी कि जाहिर है सभी राजनीतिक दलों को थोड़ी सी इस पर आपत्ति तो होनी चाहिए, लेकिन हमारा सवाल है, क्या कैश का चंदा इस पर लिमिट 2000 की लगा देने से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा? बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा, कांग्रेस से संजय झा और यहां स्टूडियो में दिलीप चेरियन आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आई वॉश जीवीएल जुड़ गए हैं क्या? जीवीएल, ये आई वॉश क्यों किया है आपने? जीवीएल ये आई वॉश नहीं है तो जीवीएल नहीं जुड़े। संजय जी, आपको भी लगता है ये आई वॉश है? जीवीएल संजय, ये तो बिल्कुल एक मजाक है मानक जी। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे नोटबंदी को लीजिए, जिसके बारे में इतना चर्चा हो रहा है। नोटबंदी से इनको काला धन से थोड़ा ही कुछ करना था। वो तो दुनिया जानती है कि जो लोग कैश में पकड़ते हैं वो तो सिर्फ 5-6% है। नोटबंदी तो पूरा एक ऐसा बड़ा जुमला है, वो 15 लाख जो काला धन का जुमला जो मोदी जी ने 2014 में सुनाया था भारत के बिल्कुल मासूम आवाम को। संजय दूसरा एक रिहर्सल शुरू हो गया उनका। संजय, नोटबंदी नहीं, आपका 2000 नहीं, मैं ये दोनों जो मसले ये जुड़े हुए हैं। मैं यही बता रहा हूं कि ये भी एक जुमला है, क्योंकि यदि आपको काला धन रोकना है तो आप 2000 का भी आपने छूट क्यों दिया है? क्योंकि यदि कोई भी राजनीतिक दल यदि कोई काले धन का या किसी गलत तरीके का जो कहते हैं, पिछले 11 साल में संजय झा, आपकी पार्टी को मिले चंदे में से 83% कैश में आया है, 83%। आप ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है संजय कांग्रेस के, क्या मैं ये मान लूं आप डिमांड कर रहे हैं कि ये 2000 की लिमिट भी खत्म कर देनी चाहिए, सारा डिजिटल होना चाहिए, सारा चेक से होना चाहिए? बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपको अभी हमारे पार्टी में भी इस पर बहुत बातचीत हो रही है और मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि हर राजनीतिक दल को आरटीआई के अंदर आना चाहिए। पारदर्शिता की जरूरत है। मैं आरटीआई वहां चाहता हूं जहां पर ये फंडिंग की बात हो। आरटीआई इस पर नहीं आना चाहिए कि पार्टी कैसे काम करती है। ठीक है संजय झा, सबसे बड़ा सवाल, न्यूज 24 का कार्यक्रम। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा साफ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की डिमांड है 2000 की कैश चंदे की लिमिट भी खत्म कर देनी चाहिए। सभी पार्टियों को सारा का सारा चंदा चेक से, ड्राफ्ट से दिया जाना चाहिए। जीवीएल, ऐसे में ये 2000 की लिमिट लगाकर ये आई वॉश क्यों किया है आपने? पहले 20,000 की लिमिट थी, तब भी जो कैश में देता था उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। कैश का 2000 का भी ये क्यों रखा आपने? मानक जी, ये जुमला मुझे बोलने दीजिए।
सबसे पहले ये 2000 का जो सुझाव था ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आया था और सरकार को उचित लगा, क्योंकि 20,000 2000 से हम तो सबको इतना तो समझ है, ये 10 गुना, मतलब इसको 10% पर लाया गया। ये एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यदि किसी को, क्योंकि संजय झा तो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा निजी राय है, कांग्रेस पार्टी आज घोषणा करें कि हम सारे जो पैसा है केवल चेक के रूप में लेंगे। नहीं, जीवीएल एक सेकंड, जीवीएल पूरा देश देख रहा है, जीवीएल एक सेकंड, पूरा देश देख रहा है। संजय झा कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वो ये डिमांड कर रहे हैं, निजी राय नहीं है, वो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से डिमांड कर रहे हैं वो कि 2000 की लिमिट भी खत्म हो जानी चाहिए। इसके बारे में मानक जी की है और मैं बता रहा हूं कि ये एक जुमला है। ये चुनाव के पहले ये दिखाना चाहते हैं कि इनको पारदर्शिता में विश्वास है, बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा काला धन का चुनाव में जो उपयोग हुआ है वो 2014 के चुनाव में संजय एक सेकंड, मुझे लगता है चुनाव में ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, इसलिए एक दूसरे पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप नहीं लगाना चाहिए। जीवीएल, मुझे अब एक बात बताइए, जीवीएल इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन की आड़ में आप ये तो कह रहे हैं कि इसी ने कहा था 2000 का, आपने कर दिया, लेकिन 2000 भी क्यों संजय झा, 2000 भी कैश में चंदा मैं जवाब दे रहा हूं, अज्ञात स्रोत से क्यों लेना चाहते हैं आप? बिल्कुल बताइए राव साहब। आप जवाब सुनने के लिए तैयार है तो मैं बोलूंगा, बीच में मत बोलिए। वैसे मेरा ऑडियो ठीक नहीं है, इसको सेटअप करिए पहले। अच्छा, मैं आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 2000 से कांग्रेस पार्टी को कोई बाध्यता नहीं है कि 2000 तक उनको चेक कैश में लेना है। हमें लगता है 20,000 से 2000 एक बड़ी ऐतिहासिक निर्णय है, हमें लगता है बड़ी फैसला है। यदि कांग्रेस पार्टी को एक एक पैसा लेना है चेक से, जो सबसे ज्यादा काला धन पालने वाली पार्टी ये झूठे इस प्रकार के दावे करती है, वो करके दिखाएं। जीवीएल एक सेकंड रुक जाइए दोनों प्लीज, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट आंकड़ा देना है। संजय एक सेकंड, जीवीएल एक आंकड़ा दे दूं मैं, क्योंकि मैंने संजय झा की पार्टी का आंकड़ा दिया था। जीवीएल सुन लीजिएगा, देश को भी पता होना चाहिए। संजय झा की पार्टी पिछले 11 साल में जो उसने डोनेशन लिया उसमें से 83% कैश था, लेकिन जीवीएल बीजेपी ने जो 11 साल में डोनेशन लिया है, जीवीएल बीजेपी ने जो 11 साल में डोनेशन लिया है उसका भी 65% कैश में था, 65% का कोई हिसाब किताब नहीं था। 83% कांग्रेस का है, 65% बीजेपी का है। इसके अलावा क्योंकि यूपी में इलेक्शन हो रहा है, मैं चाहता हूं जनता को पता लगना चाहिए, समाजवादी पार्टी का 94%, 94% पैसा कैश में आता है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और पंजाब में अकाली दल का 86% पैसा बिना हिसाब किताब के आता है। यह आंकड़ा जनता को पता होना चाहिए। ऐसे में जीवीएल, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं 20,000 से आपने 2000 कर दिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं और दिलीप चेरिन भी ये बात बताएंगे कि कैसे फर्जी बिल बनाकर, नाम छिपाकर, रिसीट अपनी पार्टी ऑफिस में बैठ कर या अलग अलग जगह बनाकर राजनीतिक पार्टियां इस 20,000 के नियम का दुरुपयोग करती थी। दिलीप सही कह रहा हूं? ये सबको पता है। उसी तरह 2000 का भी होगा, और 2000 में इतना ही होगा कि 10 गुना और काम करना पड़ेगा किसी को, और उसमें लोग जुड़े रहेंगे। पर उससे ज्यादा अगर ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम है तो ठीक है, पर अगर ये इसको बंद करना है तो मेरे ख्याल में ये एकदम ही पूरा बंद करने का इस वक्त एक चांस था, क्योंकि अरुण जेटली जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि 20,000 से 2,000 लाया। 2,000 से 2 रुपए लाने में भी अच्छा ही होता, क्योंकि अगर बंद ही करना है तो बंद करके दिखाइए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है अब कंपनीज पे, अब जो छोटे मोटे दुकानों पे, उन पे तो असर पड़ रहा है। तो इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो आरटीआई के तौर पे नहीं आते और जो चंदा किसी भी तरह एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छा सबको आपके हिसाब से क्यों नहीं ये लोग खत्म करते हैं कैश के अपने डोनेशंस को? मानव, इसका कारण ये है, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो डोनेशन देते हैं उनको डर लगता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होता है तो उन पे ज्यादा नजर आएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब खुद लीडर्स ही पैसे ज्यादा बनाते हैं और वापस कुछ परसेंटेज पार्टी में डाल देते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत स्वाभाविक है कि उसका कोई ट्रेस ना हो। क्योंकि ये मैं नहीं मानता हूं कि जो पैसे जो पार्टीज में आते हैं वो सिर्फ ट्रेडर्स या सपोर्टर्स से आते हैं। जो लीडर्स और
लीडर्स जो चंदा लेते हैं आमतौर पे बड़े ब्लैक मनी होता है ना दिलीप, ब्लैक मनी होता है ना आमतौर पे सारा वो सारा ब्लैक मनी होता है। और दूसरा ये सच भी है दिलीप, क्योंकि जो पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पे पार्टियां पैसे लेती हैं, जिन लोगों से इंडस्ट्रियल हाउसेज से लेती हैं, जहां से लेती हैं, सरकार में आने के बाद उनको फायदा पहुंचाती हैं। गिव एंड टेक होता है ये। देखिए, अगर गिव एंड टेक नहीं होता तो कंपनीज इस पैमाने पे डोनेशन क्यों दी? बिल्कुल सही बात है। और कंपनीज को छोड़िए, जो ब्रोकर्स है, जो मिडिलमैन है, जो ट्रेडर्स है, वही तो देते हैं। हाँ। सारे पार्टीज को ये जानकारी है। ये कोई भी पार्टी इस दूध में धुला हुआ नहीं है, सबको पता है। हाँ, मेरे साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से लक्ष्मी श्रीराम भी जुड़ी हुई है। जीवीएल और संजय, आप लोगों की पार्टियां और बाकी पार्टियां किस तरह ब्लैक मनी का इस्तेमाल करती हैं चुनाव में, इलेक्शन में, उस पर लक्ष्मी ने बहुत काम किया है। लक्ष्मी सुन पा रही है मुझे? हाँ जी। लक्ष्मी, आपको लग रहा है ये जो 20,000 से 2,000 किया है कैश चंदे का लिमिट, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? एक्चुअली मैं एक क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, ये 20,000 के ऊपर के डोनेशन जो भी चंदा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, हर एक डोनर का डिटेल्स उनको जमा करना पड़ता है ईसीआई को में। ठीक है। मगर ये उन्होंने बजट में स्पेसिफाई नहीं किया है कि 2,000 के ऊपर का डोनर का डिटेल्स पब्लिक डोमेन में होगा कि नहीं होगा, कहीं बताया ही नहीं गया है। हाँ। तो एक्चुअली जो 20,000 के कम के डोनेशन का डिटेल्स फिर भी अननोन ही रहेगा। डोनर का डिटेल्स ये बजट इम्प्लीमेंट होने के बाद भी पब्लिक डोमेन में नहीं होने के कारण वो ओपेकनेस कंटिन्यू ही होगा। तो उसके अलावा एक और भी है कि बजट में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन रिपोर्ट हो या ऑडिट रिपोर्ट हो, स्क्रूटनी होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में एक भी पॉइंट नहीं है उसमें। हाँ। तो हमारा होप था एक्चुअली कि इस बजट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बोला है, तो हमने होप किया था कि ये वाला डोनेशन डिटेल्स और आईटी रिटर्न जो भी पब्लिक डोमेन में होता है उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग या इलेक्शन कमीशन द्वारा, हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है, एक ऑडिटर और एक बॉडी होना चाहिए जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस और आईटी रिटर्न का। हाँ, लक्ष्मी एक सेकंड रुकिएगा, आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही। जीवीएल जवाब देना चाहेंगे? 2,000 से ऊपर जो भी डोनेशन देगा उस सबका रिकॉर्ड, उस सबका नाम, पता, हिसाब किताब सब देंगे आप जनता को, इलेक्शन कमीशन को? नहीं, सुन लीजिए, पहले जो 20,000 तक कैश डोनेशन संभव था, उसके लिए पार्टियों को अपने पास वो सारा जानकारी रखना था और इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना था। ये जो 20,000 का लिमिट ये घटाकर अभी 2,000 तक किया गया, तो मतलब 2,000 के नीचे वाला का जो पहले 20,000 के नीचे फंडिंग का जो प्रावधान था वो अभी 2,000 के नीचे वाले के लिए हो जाएगा। हाँ। दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? हमें पॉलिटिकल पार्टीज में काला धन नहीं आना चाहिए, पैरेलल मनी, पैरेलल इकोनॉमी से पैसा नहीं आना चाहिए, डर्टी मनी पॉलिटिक्स में नहीं आनी चाहिए। वो एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रूट देकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल क्लीन मनी से खरीदा जा सकता है, टैक्स पेड मनी से खरीदा जा सकता है। ऐसा पैसा इलेक्टोरल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज में आने से किसी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको भी ये भी समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी पैसा चाहिए फंडिंग के लिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, आप बिल्कुल चाहिए, कौन मना करता है उससे? पॉलिटिकल उस पर कोई एतराज नहीं है। सुन लीजिए, नहीं पॉलिटिकल, नहीं मैं बताऊं, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरह क्रिपल करके डेमोक्रेसी को खतरे में डालना भी सही नहीं है। नहीं, संजय बिल्कुल नहीं, एक सेकंड, संजय बिल्कुल, माफ कीजिए, जीवीएल, ना जीवीएल बिल्कुल नहीं, आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा ना मिले, वो चंदा ना ले, जितना लें, लेकिन कम से कम उसका हिसाब किताब तो दें। बैंक के थ्रू ले लें, चेक से ले लें, कैश में क्यों लें? अब आप बॉन्ड्स की बात बता रहे हैं, बॉन्ड्स ठीक है, वो भी 2,000 से ऊपर वालों पर ही लागू होगा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2,000 से ऊपर वालों पर ही लागू होगा ना। सही बात बोला मानक, लेट अस हैव एन इन्फॉर्म्ड डिबेट, क्योंकि आप
लोगों को उकसाना चाहते हैं, अलग बात है। फैक्ट बेस्ड चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये चेक बेस्ड डोनेशंस को इनकम टैक्स रिबेट 2002 से दे रहे हैं, पर लेकिन कोई देना नहीं चाहता है। बड़े कॉर्पोरेट देना नहीं चाहते हैं या छोटे लोग भी देना नहीं चाहते हैं। तब क्या होगा? मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ट्रैप हो जाएगा तब। या एक पब्लिक फंडिंग हमें करना चाहिए। आप पब्लिक फंडिंग लाइए तो करिए ना। जीवीएल कौन रोकता है? पाबंदी ला। संजय कह रहे हैं हम तैयार है। संजय, अच्छा संजय जवाब दे। संजय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। मानक जी मैं आपको दो उदाहरण दूंगा कि यदि भारत में आपको इलेक्टोरल फंडिंग में परिवर्तन या सुधार लाना है तो इसको इंक्रीमेंटली, मतलब एक एक पर के सीढ़ी तो सोनिया गांधी लाएगी क्या? पहुंचेगा नहीं, वैसे नहीं होगा, उसमें तो साले चले जाएंगे। आप सुनिए 2 मिनट। आपकी पार्टी तो एक बहुत ही जाने पहचाने एक उद्योगपति के 15,000 का जो काला धन है उसको आप लोग बचा के रखे हैं, और आप यहाँ चुनावी सुधार का बात कर रहे हैं। बता दें, गौतम अदानी है उनका नाम, और एसआईटी और डीआरआई के पास 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ का वो हिंदू का रिपोर्ट है। संजय एक नाम बोलेंगे, एक नाम आप लेंगे, 2 नाम बोलेंगे। 15 लाख कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट से किसको पैसा मिलता है उसकी पूरी लिस्ट बाहर आ चुकी है। संजय डिटेल में मत जाइए। मैं कह रहा हूं संजय 10 साल आपकी भी सरकार थी, कहूंगा आपने 20,000 से 2,000 भी नहीं किया। अब इन्होंने जो 2,000 किया उसे कम से कम उसका तो स्वागत कर लीजिए। मानक जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि आप लाइए, आप सबसे सर्वसम्मति बनाइए, आरटीआई लाइए पॉलिटिकल फंडिंग पर सब पॉलिटिकल पार्टी से। आप क्यों हट रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आप बॉन्ड वॉन्ड छोड़िए, आप आरटीआई लाइए, क्यों नहीं ला रहे हैं आरटीआई? संजय वैसे कहना बड़ा आसान है, आप चुनौती दे रहे हैं, उससे सबसे पहले अपनी पार्टी पर ही लागू कर लीजिए। संजय आप कह रहे हैं हम तैयार हैं सारा डोनेशन चेक से लेने के लिए, तो कह रहे हैं आप अपनी पार्टी पर पहले लागू कर लीजिए। एग्जाम्पल सेट करिए, आप देश के सामने प्रणाली चाहिए, एग्जाम्पल सेट करिए देश के सामने, एक प्रक्रिया चाहिए। नहीं, इस पर सब कमेटी बनाई जा सकती है, ढेर सारे राजनीतिक दल मानेंगे, सबको चाहिए पारदर्शिता। क्यों इसका कौन विरोध करेगा? आप बताइए, क्यों कोई विरोध करेगा? सब लोग चाहते हैं कि आप आवाम के पास जाए, आप जनता के पास जाए, कहे कि हमारा जो भी फंडिंग है वो सही तरीके से। अच्छा, एक सेकंड, दिलीप कुछ कहना चाह रहे थे। उस पर आरोप लगे। एक सेकंड, दिलीप कुछ कह रहे हैं। सिंपल मामला है, अगर कोई पार्टी ये वॉलंटरली करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। अगर कांग्रेस ये कहता है कि हमें ये करना है तो वो करके दिखाइए। अगर समाजवादी को करना है वो करके दिखाइए। अगर बीजेपी को ये उम्मीद है कि बाकी सब एक लाइन में आ जाएंगे तो ये पास कर लीजिए बिल में। इसको बजट, अगले बजट के लिए वेट करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके बीच में भी कोई इसका अमेंडमेंट भी हो सकता है जब बजट पास हो सकता है। तो बजट दिन तो आज हो गया है। हाँ। पर जो इंटेंशन है, अगर पूरा इंटेंशन को दिखाना ही है तो बिल्कुल सही है, पूरा बैन कर। एक लक्ष्मी से भी कमेंट ले रहा हूं मैं। लक्ष्मी है क्या फोन लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मी, क्यों नहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज कैश डोनेशन को पूरी तरह खत्म कर देती हैं? क्या वजह है? कैश डोनेशन, ये जो संजय जी बता रहे थे कि बीजेपी को लागू करना चाहिए आरटीआई के अंदर लाने के लिए, एक्चुअली ये रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन के हाथ में नहीं है। वैसे भी सीआईसी का ऑर्डर है 2013 का कि सारे नेशनल पार्टीज आरटीआई के अंदर आने चाहिए, मगर ये कांग्रेस और बीजेपी और उन सारे नेशनल पार्टीज ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो उन्होंने ही बोला है कि हमें नहीं आना है। तो अपने लेवल में इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? और ये जो 20,000 का डिटेल जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बता रहे थे कि वो इंफॉर्मेशन अभी बुक ऑफ अकाउंट्स में होगा पॉलिटिकल पार्टी का। ये बुक ऑफ अकाउंट्स खाली पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जनरेशन से उन्हीं के साथ है। वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट और पार्टी के ट्रेजरर के बीच में ही ये सीमित रहेगा। इसके बाहर कभी निकल के लक्ष्मी बस 10 सेकंड में मुझे बताइए ना, 20 सेकंड में, ये क्यों नहीं ये लोग कैश का चंदा खत्म करते हैं? कैश का चंदा क्विड प्रो को 100 है और अलग अलग रास्ता निकालते रहते हैं कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए।
ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका कारण हमें अब तक समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली। तो सही मायने में स्थिति को बदलना है तो सरकार को ईसीआई और लॉ कमीशन का दिए गए सुझावों को लागू करना। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। जीवीएल क्लोजिंग में आपको दे रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं 20,000 से 2,000 कर दिया, हमारी पीठ थपथपाई है, लेकिन हम पूछ रहे हैं जीवीएल 2,000 से 0 क्यों नहीं कर देते? क्या कोई वजह है आपके पास जीवीएल ये बताने की कि आप इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? कैश डोनेशन क्यों होना चाहिए? नहीं दरवाजा खोल के रखे हैं। एक तरह से 15 लाख करोड़ की चोरी करने के बाद कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं बनता है इस प्रकार के झूठे। नहीं किचन दरवाजा खोल के रखे हैं, वहां से पूरा काला धन भारतीय जनता पार्टी ले आएगी। और खिड़की भी खोल के रखे पहले चोरी हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं आपकी रणनीति क्या है। फिर सेना चोरी, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है बॉस, चोरी करने वाली पार्टी है। हेडलाइन आपको तो हेडलाइन चाहिए, हेडलाइन जनता को पता है। आपका मंशा नियत भारत यानी कि बहुत साफ है, देख लीजिए बहुत साफ है। जीवीएल कह रहे हैं 20,000 से 2,000 कर दिया। इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे हमने कैश डोनेशन की लिमिट पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव के लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि संजय कह रहे हैं हम कहते हैं हटाइए उसे, खुद नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं बीजेपी से हम कह रहे हैं कि वो आए हमारे साथ बैठे तो हम मिलकर कर लेंगे। अब दिलीप बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा, जीवीएल और लक्ष्मी। लेकिन जनता अभी भी यही पूछेगी कि अगर वाकई नीयत साफ है, सिर्फ सरकार की नहीं सारी पार्टियों, क्योंकि हमने दिखाया कुल मिलाके कुल डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है उसमें 70% कैश में आता है, पता नहीं कहां से आता है। अगर नीयत सही है तो क्यों नहीं कैश डोनेशन को खत्म कर देते हैं? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।